हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट रह सकता है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। तो कल आपकी मंथली एक्सपायरी रहने वाली है, महा मुकाबला होने वाला है, जबरदस्त तरीके के दंगल वाले सीन होंगे। आपकी बैंक निफ्टी, आपकी निफ्टी, आपका मिड कैप, आपके फिन निफ्टी, इन चारों की एक्सपायरी है। बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे केवल दो के ऊपर। दो से आपको चार की समझ दे दूंगा कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, केवल एक चीज कहना चाहता हूं। रोज मार्केट के अंदर जब हम नए नए ट्रेडिंग के अंदर होते हैं, बिल्कुल फ्रेश, कि यार मार्केट समझ में नहीं आ रहा, मार्केट के अंदर कुछ हो नहीं रहा, तो हम ये सोचने लगते हैं कि मार्केट यहां से गिर जाएगा या मार्केट यहां से अप जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में हमें इन चीजों का पता ही नहीं होता। हम अच्छे खासे मार्केट में भी एक सोट के बारे में सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा, अच्छे खासे बुलिश मार्केट में भी हम गिरावट के बारे में सोच जाते हैं, और अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में भी हम मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के बारे में सोच लेते हैं। तो इसका करे क्या, इसका इलाज क्या है कि किस तरीके से हम अपने मन के अंदर उठने वाले विचारों को कुछ शांत कर सके कि नहीं, ऐसा कुछ होने होने जाने वाला आसार नहीं है। जैसे कि हम बारिश का मौसम देख करके या बादलों को देख करके हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि यार बारिश होने वाली है या बारिश हो सकती है, शाम तक सुबह तक हो सकती है। तो वैसा वाला हमें एक ट्रेडर के, फ्रेश ट्रेडर को कैसे पता चले कि यार कुछ होने वाला है या हो सकता है, संभावना है, मार्केट में एक संभावना है। तो उसका सबसे बड़ा इलाज है मेरे पास रियलिटी में। देखो, यह है एंजल वन का डीमेट अकाउंट, ठीक है। और इस डीमेट अकाउंट के अंदर बड़ा जबरदस्त वाला सेटअप दे रखा है। यहां पर आप अगर आप जाते हो तो यहां पर सेक्टर मूवमेंट्स के बारे में एक ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपके सेक्टर आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, सेक्टर मींस कि आपकी जो इंडेक्स है, निफ्टी हुई, बैंक निफ्टी हुई, या कोई सा भी एक इंडेक्स, तो उनके अंदर पर्टिकुलर एक सेक्टर वर्क करता है। जैसे कि आपके बैंक निफ्टी की बात करूं तो पीयूसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर उसके अंदर वर्क करता है। तो हम बैंक निफ्टी को अगर देख रहे हैं तो अगर सारा सीन यहां पर, ये लगभग 13-14 मत सेक्टर होते हैं पूरे मार्केट में, इंडियन मार्केट में। अब एक चीज बताओ, सुबह से ये सब ग्रीन में पड़े हुए हैं, केवल एक ये फार्मा का रेड में पड़ा है। तो अगर हमारे मन के अंदर भी ये विचार उठ रहा है कि यार मार्केट गिर जाएगा, तो जब हम इसको देख लेंगे तब हमें वो विचार हमारा खत्म हो जाएगा। अक्सर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा लॉस उसके खुद के विचारों से होता है। अगर उसके खुद के विचार ठीक हो जाए, रियलिटी में उसके खुद के विचार अगर ठीक हो जाए, उसके अंदर उठने वाला विचार अगर उसके कुछ देख करके शांत हो जाए, तो हो सकता है वो ओवर ट्रेडिंग ना करे, हो सकता है वो जो उसके विचारों के अकॉर्डिंग वो मार्केट के अंदर मतलब एक तरीके से गलत साइड जाने वाला है, तो वो रुक जाए। जबरदस्त चीज है। इसके अलावा और भी चीज है, एक एंजल के ऊपर मैं जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूं। इतने जबरदस्त जबरदस्त इसके अंदर मतलब कह सकते हैं कि यार जबरदस्त चीजें हैं इसके अंदर। और भी है, कई सारी चीजें हैं कि आप एक बार किसी भी सीमेंट के सेक्टर को अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहां पर ये आ जाएंगे, सेक्टर आ जाएंगे। सीमेंट के अंदर कौन कौन से स्टॉक है, क्या चल रहे हैं, इनका ओआई क्या है, कई सारी चीजें, और भी कई सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर वीडियो आने वाला है। और अगर आप अभी तक आपके पास अगर एंजल का अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल मार्केट में वर्क करने के लिए, मार्केट को वॉच करने के लिए आप बिल्कुल फ्री एंजल का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। यार आपके लिए सुटेबल है, कम से कम सेक्टर तो देख लोगे, कम से कम जो आपके उठने वाले विचार आपको ये तो कहेंगे कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। कारण क्या है कि अगर हम मान लीजिए हम यहां पर जाते हैं, ऑल इंडेक्स के ऊपर जाते हैं, तो हमें यह तक पता चल जाता है कि सेंसेक्स में कौन कौन से स्टॉक है और बैंक एक्स में कौन कौन से स्टॉक है। बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें व्यू कंपोजिशन, तो यहां पर हमें सारे स्टॉक हमारे सामने आ जाएंगे। इसमें कुल 10 स्टॉक है जो बैंक से रिलेटेड है।
आप लोगों को, ट्रेडर को, हालांकि अब तक ये भी पता नहीं होता कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम वर्क कर रहे हैं वो कौन से स्टॉक से लेकर के बना है। जैसे निफ्टी 50 है, 50 स्टॉक है उसके अंदर, ये बैंक निफ्टी, इसके अंदर 10 स्टॉक है, मैन 10 स्टॉक है। इनको देख करके आप कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अंदाजा लगा दोगे कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। ये उसी तरीके से है, ये किस तरीके से है कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है, ये ट्रॉली है, ये केवल इंडेक्स है, इसको खींचने वाला ट्रैक्टर जो है इंजन, वो स्टॉक्स है। एक ट्रेडर को यही पता नहीं है कि एक्चुअल में ये इंडेक्स किस स्टॉक की मूवमेंट से अप जाएगा या डाउन जाएगा। रियलिटी में कई ट्रेडर्स को पता नहीं है। आज मैं लाइव क्लास ले रहा था, मैं पूछ रहा था, सडनली मैंने एक चीज पूछी ऐसे अपने स्टूडेंट से, मैं भाई मार्केट का क्या चक्कर है, मतलब 50% डाउन का बोल रहे थे, 50% अप का बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं, आपने कभी सेक्टर देखे हैं? फिर मैंने उनको सेक्टर ओपन करके दिखाया। मैं, मार्केट के अंदर 14 सेक्टर है, 14 सेक्टर में से 13 ग्रीन में है और एक मेडिकल का सेक्टर है वो हल्का सा माइनस में है, मामूली। तो अब ये बताओ इसको देख करके क्या लगता है? तो बोलते हैं सर मार्केट तो बुलिश है, पॉजिटिव है। मैं, आप क्या देख के सोच रहे थे कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, गिर सकता है? वजह, एक्चुअली में आप मुझे वजह दो ना। देखिए मार्केट के अंदर हो या लाइफ के अंदर हो, बिना वजह कुछ नहीं होगा। जब आपका इंजन पॉजिटिव साइड जाने के लिए सोच रहा है या जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि उसके पीछे लगी हुई ट्रॉली इस तरफ घूम जाएगी? जब उसके अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर पर्टिकुलर वो सेक्टर है वो पॉजिटिव चल रहा है। जैसे बैंकिंग सेक्टर आज मॉर्निंग से पॉजिटिव था, तो बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी फॉल हमें देखने को ही नहीं मिला। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से बुलिश थी, जबरदस्त तरीके से बुलिश थी, जबरदस्त तरीके से मार्केट मॉर्निंग से बुलिश था। और आपको हमेशा एक चीज सिखाई है कि मार्केट अगर पिछले दिन की क्लोजिंग का सपोर्ट ले लेता है, वहां से एक जबरदस्त मामला होता है, और मार्केट ने दिखाया भी। ऊपर की तरफ जाकर के ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने लास्ट के टाइम पे इसका टॉप पकड़ा और बस यहीं क्लोज हो गया। तो आपको लग रहा है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं? जी मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। रियलिटी में अगर आपको रियली में लगता है कि यार मैं कम से कम एक सेक्टर का व्यू तो ले लूं, तो कुछ नहीं लगता। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कर लीजिए, और हमारे लिंक से होगा तो पता है ना, समझ गए? तो बात कर लेते हैं कि अब कि बैंक निफ्टी, निफ्टी इनके अंदर क्या होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। आज दोनों ही इंडेक्स हमारे लिए बराबर तवज्जो रखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी कल की एक्सपायरी है, ठीक है? तो गौर से समझने का प्रयास करना। डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रहा हूं। डे टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट के अंदर एक जबरदस्त कैंडल अपसाइड की तरफ देखने को मिली। कौन सी वाली कैंडल थी? इसको कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। कि बायर मार्केट को लेकर तो गए थे, बायर मार्केट को लेकर तो गए थे, बट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पाए। अब सस्टेन नहीं होने के दो रीजन है। देखो सस्टेन होने के दो रीजन होते हैं, हर चीज की वजह होती है, बिना वजह कुछ नहीं होता है, ठीक है? देखो नीचे से लगातार मार्केट बुलिश है, बुलिश के बाद में मार्केट एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास पहुंच गया, जो कौन सा लेवल है? 58,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल। जैसे ही मार्केट एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास पहुंचा, तो जो यहां से पुराने बायर बैठे हुए थे, पुराने बायर बैठे हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की। अब हो क्या रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, न्यू बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, न्यू बायर एक्टिवेट हो गए, बट अभी भी इतने न्यू बायर नहीं है कि मार्केट के पास में इस हाई को तोड़वा दे। अभी भी मार्केट के पास इतने न्यू बायर नहीं है कि मार्केट के इस हाई को तोड़वा दे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन लोग है वो जो बैंक निफ्टी को बाई नहीं कर रहे। बैंक निफ्टी से मतलब ही नहीं है यार, बैंक निफ्टी तो ट्रॉली है, किसको बाई नहीं कर रहे? बैंक निफ्टी के अंदर 10 बैंकिंग सेक्टर है। कौन कौन से? एचडीएफसी हुआ, आईसीआई हुआ, एसबीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, पीएनबी हुआ। उनको खरीदेंगे, उनके अंदर बुलिश होगा तो ये तो अपने आप दौड़ेगा। ये तो ट्रॉली तो है इंडेक्स, ये अपने आप दौड़ेगा। तो लोग कहां बाइंग नहीं कर रहे? उन स्टॉक के अंदर। लोग किस इंतजार में है? न्यू बायर इस इंतजार में कि यार थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए तो न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाए। जब वहां खरीदेंगे तो ये तो अपने आप ही चलना है।
ट्रैक्टर में गेयर डलेगा तो ये तो अपने आप दौड़ेगी, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर न्यू बायर अभी अब बुलिश है, बट इतने नहीं है कि इसको उड़ा के ले जाए, इसको उड़ा के ले जाए। तो करना क्या है, हमारे पास में कल बड़े इंपॉर्टेंट दो लेवल रहने वाले हैं। मार्केट खड़ा है 58,114, आपको नजर रखनी है 58,315, ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे की तरफ जो नजर रखनी है वो रखनी है 57,735, ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कल की एक्सपायरी हो सकता है उठा पटक हो, आपका इंडिया विक्स आज भी बढ़ गया, तो इन चीजों का ध्यान रखना गहनता से। ये दो लेवल बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल टूटेगा उसके बाद में ही नीचे के बारे में सोचेंगे। 57,600, 57,500, 500 आता है तो फिर ये लेवल टूटेगा आपका, ये लेवल टूटेगा तो उसके बाद में एक फॉल और आपको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, इस लेवल के बाद में 57,500। वहीं बात करें 58,315, तो इसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 58,500, 58,700, यहां तक के मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर हो क्या सकता है। और पहली बात मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, ये मेरा काम है, ये मेरे कर्म है, जो मैं रोज मार्केट की एनालिस्ट वीडियो डालता भी हूं, आप लोगों से कुछ देर मुलाकात भी होती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि कल मार्केट के अंदर मंथली एक्सपायरी है तो आप अपना सब कुछ एक्सपायरी को लेकर के इतने उत्तेजित अवस्था में आ जाओ कि आप यहां पर जाओ रैंडम ट्रेडे करो, ये करो वो करो। कारण क्या है, जो मेरे पूफा है FIDI, वो इसी ताक में बैठे हैं कि कब मंथली एक्सपायरी आए, कब हम मार्केट को वोलेटाइल करवाए और कब लोगों का ये जीरो करवाए। तो कल अगर कुछ करना भी है, मान लो कीड़े अंदर से जाग चुके, ढंग से एक्टिवेट हो चुके हैं भाई, या तो लट बजाएंगे एक्सपायरी में, तो 1 बजे बाद, कितने बजे बाद, 1 PM बाद। उससे पहले क्या करें, उससे पहले निफ्टी हुई, बैंक निफ्टी हुई, बैंक निफ्टी का तो काफी महंगे होते हैं, निफ्टी के प्रीमियम में आप वर्क कर सकते हो, वो भी नेक्स्ट अगली एक्सपायरी की, जो कल एक्सपायरी होने वाली है उससे आगे की एक्सपायरी में आप वर्क कर सकते हो। फिर भी महंगा है सौदा, तो सेंसेक्स की 3 दिन बाद एक्सपायरी है, उन प्रीमियम में वर्क कर सकते हो। कारण क्या है, मार्केट वोलेटाइल होता है तब प्रीमियम इस तरीके से भागते हैं, 60 से 100, 100 से 120, 120 से धड़ाक से 60, 60 से 40, फिर आप कहीं निकल जाओगे, फिर ये घूमता घूमता 80 भी जाएगा, फिर ये 200 भी चला जाएगा। प्रीमियम ऊपर नीचे घूमते रहेंगे, बट एक ट्रेडर के पास में इतना फंड नहीं होता है कि वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले ले। तो मेरा आप लोगों से एक ही विनती है, फंड को सेफ रख के काम कीजिए। फंड सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, आप इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कर सकोगे। और वो तभी होता है जब हम बिजनेस करें, हम बिजनेस करें। बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक होता है जुआ, रात को क्लबों के अंदर जुए होते हैं ना, कहीं पर भी जहां भी जुआ खेलते हैं लोग, वो ताश के गेम होते हैं इस तरीके से। तो वहां एक रात में लोगों की तकदीर या तो बन जाती है या बिगड़ जाती है। आज तक एक भी ऐसा इंसान आप मुझे बता दो जो जुए को खेल करके जुए से करोड़पति बना हो, नहीं बनेगा। होगा ये कि जुए से अगर वो बना भी है, मान लीजिए छोटा मोटा कुछ बना भी लिया है, कमा भी लिया है, तो एक्चुअल में फिर कल खेलेगा, फिर परसों खेलना है, आज कमाया है 2 दिन बाद चला जाएगा। ये तो है ही नहीं कि आता ही रहेगा। भाई जुआ नसीब से चलता है, जुआ नसीब से चलता है और व्यापार कर्मों से। तो मार्केट में कभी जुआ नहीं खेलना है, मार्केट के अंदर कर्मों का लेख ही लिखो और अपने कलम से लिखो, वही टिकेगा। टिकेगा भी वही जो मेहनत से आएगा। जुआ मींस कि कोई भी, जैसे कि मार्केट में जुआ किस तरीके से होता है, कोई भी 10-20 रुपए 30 रुपए का प्रीमियम हुआ, उसको एक बार ले लिया, एक बार उसने जबरदस्त रिटर्न दे दिया आपको, फिर उसके बाद में होगा क्या कि आपको वो लग चुकी है लत, आप फिर वैसा ही करने वाले हो, हर एक्सपायरी करने वाले हो। बट हर एक्सपायरी अब नसीब नहीं चलेगा, वो एक बार चल गया, उस एक बार चलने का नशा इस कदर हमारे सिर पर नाचता है, इस कदर हमारे सिर पर तांडव करता है
कि हम हर एक्सपायरी को वही गेम रिपीट करने के तौर पर हम उसको प्ले करते रहते हैं। जीतोगे एक बार, हारोगे 10 बार, मिला क्या? कुछ भी नहीं। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, मतलब बड़ा गंदा वाला सीन है। इसलिए बिजनेस करना सीखो। कम मिलेगा, रोज मिलेगा, लंबा मिलेगा, लंबे चलोगे, एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, पोर्टफोलियो बनेंगे। आने वाले दौर के अंदर यही पोर्टफोलियो, यही सब कुछ आज मजा नहीं दे रहे, 5 साल बाद मजे देंगे। 5 साल बाद कहोगे कि हाँ उस टाइम पर ध्यान दिया था टाइम से। क्योंकि ये चीजें मैं अपने आप से खुद से बोलता हूं। अगर यही पोर्टफोलियो मैंने आज से 8 साल 10 साल पहले अगर बनाया होता तो आज मेरा पोर्टफोलियो एक जबरदस्त हाइक पे होता, जबरदस्त हाइक। पर एक्चुअल में एक ट्रेडर को कहते हैं ना कि होश आने में या उसे मतलब पूरी तरीके से समझने में टाइम लग ही जाता है। जैसे कि मार्केट को कंप्लीट तरीके से कैप्चर करने में लगभग 3-4 साल का वक्त लगता है। फर्स्ट 6 महीने में तो हम ही राजा। अब तो हमारे हाथ में ऐसी चीज आ लगी है कि हम रातों रात, पर ऐसा नहीं होता। 6 महीनों में यह होता है, अगले 1 साल बाद में टूटने लगता है इंसान। ये प्रोसेस है। लोगों को ये लगता है कि यार मैं बिखर रहा हूं, ये प्रोसेस है। हीरा तभी चमकेगा जब घिसाई होगी। ठीक है, एक पत्थर होता है, पत्थर जब आप शुरू में मार्केट में आते हो तो आप एक पत्थर होते हो, आपके ऊपर हल्की सी पॉलिश की जाती है, आप चमक, आपकी हल्की सी चमक निखरने लगती है, तो आपको ऐसा लगता है कि वाह यार मैं तो चमकने लगा। पर 1 साल बाद पता चलता है कि अभी तो घिसाई हुई नहीं, अब रगड़म पट्टी अब स्टार्ट होगी। और वैसा ही चलता 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 वहां तक कोई टिक ही नहीं पाता। होता क्या है, 80% जो लोग होते हैं वो भाई साहब 1-1.5 साल के अंदर दम तोड़ जाते हैं। कारण क्या होता है, उनके पास में शुरू में पैसा होता है, शुरू में पैसा होता है, 1.5 साल बाद उनके पास पैसा नहीं होता है, कहीं से लेंगे, ये कर्जे के बोझ के नीचे दब जाते हैं। बट अब पॉलिसी भी तो जरूरी है। बट उनके पास में पैसा था, उन्होंने पैसे को तवज्जो दी, पुलिस गई भाड़ में, सीखने पे ध्यान ही नहीं दिया। पुलिस तो धरी की धरी रह गई, आप पैसे के पीछे ही भागते रह गए मार्केट में। और एक्चुअल में पुलिस हुई नहीं। पुलिस इस तरीके से होती है, 1 लोट 2 लोट, इनसे लगातार आपको वर्क करना रहता है। 1 महीना 2 महीना, 2 महीने बाद फिर आगे बढ़ो 4 लोट, फिर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, धीरे 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 आपका एक्सपीरियंस बढ़ता हुआ चले जाता है। धीरे धीरे आप शून्य की तरफ चले जाते हो। शून्य मतलब कि लॉस इतना, डिप्रेशन इतना, सब चीजें दिमाग पर इस तरीके से हावी हो जाती है कि जिस फर्स्ट डे 500 का प्रॉफिट देखा था उसकी खुशी कुछ अलग थी। बट आज के दिन अगर 5,000 भी मिल गए तो कोई खुशी नहीं है, 50,000 मिल गए तो भी कोई खुशी नहीं है। 5,000 लॉस हो गए, जिस दिन फर्स्ट डे 200 रुपए 300 का लॉस हुआ था उस दिन गम छा गया था। बट आज मार्केट में 5,000 जा रहे हैं, वो गम नहीं है। वो क्या है, ये मार्केट ट्रेडर को शून्यता की तरफ धकेल देता है। उसको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, उसको फीलिंग, उसको एहसास होना कम हो जाता है, क्योंकि वो इतने थपेड़े खा लेता है एक बैठा बैठा। तो बस यही मार्केट है। और मैं चाहूंगा कि आप इसे समझे, आप इसे जाने, आप इसे पहचाने। कम फंड से आप अपने आप को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करवाए। और जब आप एक लंबा टाइम, एक लंबा सफर आप तय कर लेते हो तो वो एक्सपीरियंस आपका सपोर्ट बन जाता है, जो अब आपको पुश करेगा आगे की तरफ। क्यों? कारण ये आपका खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस। यही जिंदगी का मर्म है, यही समझाना चाहता हूं। समझो, मजा आएगा, लाइफ में मजा आएगा। आज नहीं आ रहा, कुछ सालों बाद लाइफ में बड़ा जबरदस्त मजा आएगा। बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी आपके 25,970 के आसपास खड़ी है, एक रेंज है। इस रेंज को ब्रेक करेगी, उसके बाद में कुछ हमें देखने को मिलेगा। अपसाइड की तरफ एक लेवल लो आप 26,060। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है उसके बाद में 26,100 दूर नहीं, 26,150 दूर नहीं, इससे ऊपर का सोचना मत। यहां पर मिलेगा आपको एक भयानक रेजिस्टेंस, ठीक है। और मुझे अगर पर्सनल 26,150 पे मार्केट मिलता है और ऊपर से अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल इस तरीके की बनती है तो मैं इसको ऊपर के स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट करना ही पसंद करूंगा। समझ में आ गया?
वहीं बात करें डाउन ट्रेंड के बारे में, तो देखो नीचे की तरफ हो सकता है मार्केट यहां से नीचे की तरफ आए और इस लो को रिटेस्ट करे, जो कितना है 25,840। उसके बाद में नीचे की तरफ एक गैप है, हो सकता है नीचे की तरफ जाकर के इस गैप को फिल कर दे, जो कितना है 25,800। कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो आपको इस गैप का ध्यान रखना है। गैप मींस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर मार्केट गैप डाउन मिलता है इस जगह, तो यहां पर कोई हैमर बनता है, तो यहां मैं मार्केट को बाय करना पसंद करूंगा, नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके टॉप से ऊपर की तरफ। ठीक है, लेवल सुनो। एक अच्छा खासा फॉल इस रेंज में अगर कल के दौरान मार्केट ओपन हो जाए, रेंज कौन सी है 25,000, 26,000, 26,000, ठीक है। और नीचे की तरफ रेंज है आपकी 25,900। इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 60 से लेकर के 90 पॉइंट की मूवमेंट देता हुआ दिखेगा। इस रेंज को तोड़ेगा तो हो सकता है ये नीचे की तरफ जाकर के इस कैंडल को रिटेस्ट करे। इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो ध्यान रखना ऊपर की तरफ 26,060, 26,100 यहां तक आपको जाता हुआ नजर आए। बाकी इस रेंज में फिर मार्केट फंसता है तो नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। कुछ बड़ा मत सोचना, कुछ बड़ा मत सोचना। और एक और बात बता दूं, कल के दौरान मार्केट अगर नीचे की तरफ आए इंट्राडे, तो यहां पर एक हैमर बना है, इस हैमर को थोड़ा सा इज्जत दे देना। इसका लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजा दे जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और अगर एंजल में अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। मार्केट को समझने के लिए कई सारे इसके अंदर फीचर्स है, जिनके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं कंप्लीट। कई सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है जो आपकी ट्रेडिंग को आसान बना दे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।